असम प्रदेश कांग्रेस को लेकर एक बार फिर एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल मुखर दिखे। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी बातचीत कांग्रेस के हाईकमान से चल रही है। कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए में 18 साल तक एआईयूडीएफ थी। हमने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को समर्थन पत्र सौंपा है। बिहार के नीतीश कुमार से भी हमने मुलाकात की है। एआईयूडीएफ 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए जो कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी हम देंगे। करीमगंज, नौगांव और धुबरी सीट पर एआईयूडीएफ चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में हमने कांग्रेस को नौगांव सीट पर समर्थन किया था, जिसकी बदौलत प्रद्युत बरदोले जीते थे। अभी राउंड 1 हो गई है इंडिया ब्लॉक और एनडीए की। अभी असम के लिए 2024 के लिए रणनीति क्या रहेगी? हम लोग इंडिया के साथ में हैं। वी सपोर्ट इंडिया, वी विल बी विथ इंडिया, वी विल सपोर्ट इंडिया टिल विनिंग ऑफ द पार्लियामेंट इंशाल्लाह। तो सीट शेयरिंग कैसी होगी? हम लोग का कोई शेयरिंग नहीं, हम अपना 3 देंगे। कहाँ कहाँ? नौगांव में देंगे, धुबरी में देंगे और करीमगंज में देंगे। जब तीनों जीत जाएंगे हम ले जाके इंडिया के हाथ में रख देंगे कि आप इसको इस्तेमाल करो। तो बाकी सीटों में सपोर्ट करेंगे एआईयूडीएफ? बाकी यूपी में हम लोग ओपनली सपोर्ट करेंगे कि जहाँ भी इंडिया के लोग हैं, यूडीएफ के लोग हैं, वो इंडिया को सपोर्ट करें, किसी और पार्टी को वोट ना दें। तो भूपेन बोरा तो बोल रहे कि एआईयूडीएफ के साथ नहीं जाएंगे इस बार। अरे भाई, भूपेन बोरा खेल रहा है क्या? वो एमपी खेल रहा है, हिम्मत नहीं है। असेंबली खेला, 300 वोट मिला। ऐसे आदमी को क्या लीडर बनाया? जला के रख दिया पूरे कांग्रेस को। इसलिए हमको भूपेन बोरा का फिक्र नहीं है। हमको ऑल इंडिया पे जाके कल सरकार बनाना है, बीजेपी को सलाम करके यहाँ से विदा करना है। तो आपकी बातचीत हो गई है सेंट्रल लीडरशिप के साथ कांग्रेस की? किसी के बात से होने की जरूरत नहीं है, पर ये बातचीत होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो सपोर्ट करना है हम करेंगे। हम जीतने के बाद वहाँ जाएंगे और बोलो ये गिफ्ट 3 सीट ला के दे दिया, जाओ मज़ा करो। सिर्फ 3 पे ही क्यों? 3 पे नहीं? इससे ज़्यादा हमारा स्ट्रेंथ नहीं है। हम लोग जाएंगे तो बीजेपी को जिताएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। ओके। वहीं एआईयूडीएफ के ऑफर पर कांग्रेस सांसद अब्दुल खालेक ने प्रतिक्रिया दी। हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो अरिंदम दास से बातचीत के दौरान खालेक ने कहा कि अजमल को आभास हो गया है कि इस बार केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसलिए अजमल की ओर से समर्थन का प्रस्ताव आया है। लेकिन प्रदेश में एक बार फिर एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन करना सुइसाइड होगा। उन्होंने कहा कि अजमल 3 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनका दावा है कि अजमल खुद इस बार धुबरी से चुनाव हारने वाले हैं। ये तो स्टेट कांग्रेस का जो प्रवक्ता वो कह सकेगा, लेकिन हमारा पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में बात हुआ था। हम लोग किसी भी तरह से एआईयूडीएफ के साथ हम लोग तालमेल नहीं करेंगे, क्योंकि एआईयूडीएफ ऐसा एक पार्टी है, अजमल सर का पार्टी ऐसा एक पार्टी है जो बीजेपी का इशारा में चल रहा है। हमने वो बात स्पष्ट तरीके से उनको पूछा था कि भूपेन बोरा जो पीसीसी के प्रेसिडेंट है वो अपोज कर रहे हैं हमेशा कांग्रेस एआईयूडीएफ की जो अलायंस है इस बार। तो उन्होंने बोला कि भूपेन बोरा की औकात क्या है इस बारे में बोलने के लिए? देखिए, बीच में हमारे जो राष्ट्रीय सभापति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब से मेरा बात हुआ था। खड़गे साहब ने स्पष्ट रूप से कहा जो राज्य इकाई जो चाहेगा वही होगा। राज्य इकाई को ओवरटेक करके कोई डिसीजन आईसीसी नहीं लेगा। तो पीसीसी के डिसीजन क्या है अभी? पीसीसी का अभी तक जो डिसीजन है, हमारे जो यहाँ हमारे 12 पार्टी का जो गठबंधन है उन लोगों का डिसीजन है, पीसीसी का डिसीजन है। अजमल के साथ कोई समझौता नहीं होगा। बाद में ये चेंज हो सकता है? काल का बात कौन बोल सकता है, लेकिन ये डिसीजन है। और मैं सोचता हूँ अगर अजमल साहब के साथ कोई अगर बात होगा वो पर्टिकुलर सुसाइड होगा। स्टेट का जो एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स उनको वो पॉलिटिक्स के लिए भी, वो सियासत के लिए भी ये सुसाइड होगा। अगर अजमल साहब के साथ हम लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो ये सुसाइड होगा। पर उन्होंने तो कांग्रेस के लिए अच्छी बात बोली कि 3 सीट जीतेंगे और सिर्फ 3 सीट में ही खेलेंगे और वो सीट जीत के कांग्रेस को भेंट कर देंगे और बाकी सीटों में ओपनली कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को वोट करने के लिए बोलेंगे। देखिए, वोट तो जनता देगा, कोई एक व्यक्ति का बयान से वोट नहीं होता है। जनता तय करेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये इंडिया गठबंधन एक विकल्प का रूप में आ गया, जिसके लिए अभी प्रधानमंत्री या केंद्र का भाजपा सरकार देश का नाम ही बदलने में लग गया। तो 2024 का जो चुनाव होगा, वो 24 का चुनाव में इंडिया गठबंधन का सरकार हो रहा है। ये अजमल साहब का पता चल गया
इसलिए अजमल साहब हम लोग को सपोर्ट ऑफर किया। ठीक है, पहले तो उनका एमपी तो जीतने दो, मुझे तो नहीं लगता है उनका कोई एमपी इस बार जीतेगा। मेरे पास जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है अजमल साहब खुद हार जाएगा। तो जिसका एमपी ही नहीं जीतेगा वो हमको सपोर्ट देते या नहीं देते क्या फ़र्क है उसमें, उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। पहले जीतने तो दीजिए उनका दोबारा। तो आपका ये दावा है कि बदरुद्दीन अजमल खुद भी नहीं जीतेंगे इस इलेक्शन में? मेरा पास जहाँ तक फीडबैक, मेरा पास जो फीडबैक है, जनता जो हम लोग को कह रहा है, इस बार अजमल साहब नहीं जीत रहा है। तो फाइनल है, अभी तक स्थिति यही है कि कांग्रेस एयूडीएफ के साथ नहीं जाएंगे। मैं तो नहीं चाहता हूँ एटलीस्ट, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव में हम लोग जो समझौता किया था ये समझौता गलत था और हम लोग को वो समझौता के लिए मूल्य देना पड़ा। दोबारा करेंगे, दोबारा सुसाइड होगा। बार बार हम लोग को सुसाइड करना नहीं चाहिए।